हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस का आने के चांसेस 99% रहेंगे या इन जैसे क्वेश्चन होने के चांसेस भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ द लाइन गिवन बाय, एक लाइन को इस तरीके से दिया गया है 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel, then k has to be। पहले तो ये बताओ पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होती है? नहीं, ये नॉट इक्वल आता है। अगर ये सा है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर नॉट पैरेलल की कंडीशन है तो दो कंडीशन और बच गई। एक तो ये फर्स्ट साइन अगर नॉट इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर तीनों ही इक्वल साइन आ जाए तो हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट होगी। पैरेलल नहीं होनी चाहिए तो हम नॉट इंटरसेक्टिंग के साथ जाएंगे। तो फर्स्ट देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, तो हमने यहाँ लिया 3 डिवाइड बाय, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल का मतलब देन k हैज टू बी वैल्यू। k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 2k डिवाइड बाय, हेयर कोफिशिएंट ऑफ y इज 5, सो 5 मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 एंड 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि k की वैल्यू हमें 15/4 नहीं लेनी है और कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ये नहीं लेनी है। इट मीन k नॉट इक्वल टू 15/4। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन कितना ट्रिकी था। अब यहाँ ऐसा भी बोल सकता था कि अगर पैरेलल लाइंस है तो k की वैल्यू क्या है, बट इसने बोला नॉट पैरेलल, इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर x माइनस वाई कैसे निकालना है, क्या x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है जो हमारा प्रॉब्लम है वो है MCQ, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ देखो 2024 2025 गैप कितने का है, 1 का। यहाँ भी गैप कितने का है, 1 का। इसका मतलब डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करने से आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो और ये इक्वेशन 1 मान लो, 2 and 1, सो 2 minus 1। MCQ ऐसे ही करने हैं। देखो इसमें से 2025 में से 2024 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ओनली x बच जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ग्रेटर टर्म नेगेटिव होगी, साइन नेगेटिव आएगा। ये क्या आ गया, ओनली 1y। अब यहाँ देखो -1 में से ये 1 माइनस करना है तो कितना आ गया, -2। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, -2। इस तरीके से इन सेकंड दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अब यहाँ देखो ये सेक्शन सी में आया हुआ है जहाँ 2 क्वेश्चन आएंगे एक जैसे ही, यहाँ इस तरीके से लिखा हो, वो क्वेश्चन हमने आगे ले रखा है ये, ओके इस तरीके से। अब इसको कैसे करना है, ऑन ए पर्टिकुलर डे 50,000 people attend a cricket test match between India and Australia in Sydney cricket ground। यानी कि 50,000 बंदों ने क्रिकेट मैच देखने के लिए आए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। एक्स नंबर ऑफ अडल्ट, यानी कि अडल्ट कितने थे, अडल्ट थे एक्स, इसको प्रॉपर लिखना, नंबर ऑफ अडल्ट इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या है, वाई बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सो जो चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू वाई। कंप्लीट लिखनी है लाइन। कॉस्ट ऑफ एन अडल्ट टिकट वॉज 1000, यानी कि एक अडल्ट की टिकट, नंबर ऑफ अडल्ट कितने एक्स, तो एक की टिकट कितनी है 1000, यानी कि इसका टिकट प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 1000। और इसका भी टिकट प्राइस दे रखा कितना है 200। अब यहाँ देखो ऑन दैट डे, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। देखो 50,000 पीपल थे, उसमें से नंबर ऑफ अडल्ट एक्स थे और नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाई थे, तो टोटल कितने हो गए, एक्स प्लस वाई कितना हो गया हमारे पास
50,000। ओके, सेकंड कंडीशन के अंदर टिकट का प्राइस दे दिया और यहाँ देखो सेलिंग ऑल 50,000 टिकट, पूरी की पूरी 50,000 टिकट सेल होगी तो आपको टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 4,20,00,000 जनरेट हुआ। यानी कि एक अडल्ट ने दिया 1,000 रुपये तो नंबर ऑफ एक्स अडल्ट ने दिए 1000 इंटू एक्स, और एक चिल्ड्रन ने दिए 200 रुपये तो नंबर ऑफ वाई चिल्ड्रन ने दिए 200 इंटू वाई। तो टोटल जो मेरे पास बना या निकल के आया वो कितना आया, 4,20,00,000 रुपीज टोटल रेवेन्यू। मेरे पास बन गई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ आसान मेथड क्या रहेगा, चाहे तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या फिर तुम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा 50,000 माइनस वाई। अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 1000, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 50,000 माइनस वाई, और आगे हम सेम लिख देंगे 200y इज इक्वल टू 4,20,00,000। ओके, अब यहाँ देखो 1000 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 5,0,0,0,0,0,0, कितना हो गया 5 करोड़ हो गया ना, माइनस में 1000y प्लस 200y इज इक्वल टू 4,20,0,0, ये हो गया। ठीक है, यहाँ देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस 800y, साइड चेंज कर दो तो 800 प्लस y आ गया इस साइड, ये सेम बचा हमारे पास 5CR, और इसकी साइड चेंज करोगे तो माइनस 4,20,0,0। अब इसको माइनस कर लो, देखो तो 4CR में से 5CR 20 लाख माइनस करेंगे तो ओनली कितना बचेगा 80 लाख बच जाएगा हमारे पास। ये सब नो, देखो यहाँ भी 50, इसमें से ये किया तो 80 लाख बच गया। यहाँ से y है, y की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 800, यहाँ से ये हो गया कैंसिल, तो 80,000 डिवाइड बाय 8 तो कितना आ गया 10,000, कितना आ गया y की वैल्यू 10,000। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50,000 माइनस y, यानी कि x इज इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास कितना बचा 40,000। तो ये दोनों आंसर आ गए। आपको इसको प्रॉपर जैसे क्लासरूम में तुमने सिखाया हुआ है उस तरीके से करना है, मैंने जस्ट इसको ओवरव्यू किया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ देखो सॉल्व द एक्स एंड वाई ग्राफिकली, तो एक्स एंड वाई को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तुम्हें बताया हुआ है कि तुम कुछ मत करो, एक टेबल बना लो, 2 टेबल बना लो 2 इक्वेशन के लिए, जैसे ये रहा, ये हमने बना लिया टेबल, 2 टेबल बना लिए दोनों इक्वेशंस के लिए। ओके, अब क्या करते हैं, एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ये लो जी, एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ भी उस लाइन को हमने मैच कर दिया। ये लो, अब इसको भी क्या करते हैं, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बताया हुआ है मैंने और आपने क्लासरूम में सीखा भी होगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, हमें x और y लिखना है, x y, ये भी क्या हो गया x एंड y। अब इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो मैं अगर x को 0 ले लूँ, देखो यहाँ साफ दिख रहा है, अगर x 0 हो गया तो y की वैल्यू 6 आ, अगर y को 0 ले लूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये तो बहुत ईजी था,
यहाँ देखो x को 0 ले लें तो y 5 आ रहा है, x प्लस 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर y को 0 ले रहा हूँ तो x कितना आ रहा है मेरा 5 आ रहा है। अब इसके अंदर देखो ये तो बहुत आसान से थे, तो ग्राफ बनाना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ये दो हमने बना ली, वाई और एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं हमें, ये तो आसान है, ये दोनों पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पॉइंट है 5 और यहाँ भी पॉइंट कितना है 5। ओके, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से जो सीधा इन दोनों पॉइंटों को चीरते हुए जाए। ये इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन के ऊपर हमने लिख दिया कि ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली लाइन है। अब देखो नेक्स्ट को क्या करना है, नेक्स्ट के अंदर भी हमें कुछ करना है, उसको भी देखो। यहाँ x की वैल्यू की, ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या 0 एंड 6, इट मीन y 6 है, तो इससे ऊपर होगा। सपोज यहाँ y 6 है, ओके, और x 3 है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ x, ये अप्रोक्सीमेट ही आइडिया लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी जो इस दोनों पॉइंट से होते हुए इस तरीके से जा रही है। अब क्या करो, इस लाइन का भी यहाँ इस लाइन के ऊपर भी लिख दो कि ये किसको डिनोट कर रही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमें ये कैसा पता चले कि ये कहाँ, अब ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ होगा तो हम आप तुम्हारे को ये पॉइंट पता चल जाएगी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सोल्व एक्स एंड वाई ग्राफिकली सोल्व करना है। तो अब जब तुम ग्राफ बनाओगे उसके अंदर तुम्हें ये डैम श्योर दिखाएगा कि यहाँ ये x को कितना डिनोट कर रहा है और इस साइड में y को कितना डिनोट कर रहा है। ओके, जब तुम इसको करोगे, जब हम मिलाते हैं एक्चुअली, तो यहाँ ये पॉइंट निकल के आएगा 1 एंड 4, 1 एंड 4, तो ये वाला पॉइंट निकल के आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस तरीके से आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें बड़ा अटपटा सा लगेगा। मंथली इनकम ऑफ आर्यन इनकम एंड, और दूसरा कौन सा है, बबन, इन दोनों की इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:4, यानी कि आर्यन और बबन की जो इनकम का रेशियो है वो कितना है 3/4। तो हम इसको दोनों को लेट कर रहे हैं कि इन दोनों की x है 3x इनकम है एंड 4x। उसके बाद एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन एंड बबन, इसको भी रेशियो में दिया गया है, दोनों को सेम होगा तो 5y एंड 7y, दोनों कर लिया। दोनों की जो सेविंग आ रही है वो 15,000 आ रही है। तो देखो जितनी इनकम होती है उसमें से खर्चा माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, जो आर्यन की इनकम थी 3x, उसमें से खर्चा हो गया 5y, तो बचा उसके पास कितना 15,000। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बबन का जो इनकम था वो था 4x एंड जो एक्सपेंडिचर है वो है 7y, तो दोनों का जो सेविंग है वो सेम है 15,000। इक्वेशन नंबर 2, इसके आगे तुम्हें आसानी से आता है सोल्व कर, तो इसको सोल्व इटसेल्फ। ओके, और आई थिंक इसका y है जो वो आना चाहिए 15,000 एंड x की वैल्यू आनी चाहिए 30,000। ओके, अगर तुम सोल्व करोगे तो सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, इट्स डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट देखो फिर से क्या है, इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद एक ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया निकालना है। वैसे तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए क्योंकि जो इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमारे पास, चलो इसको भी करके दिखाता हूँ अगर आ भी जाए तो, ये भी आसान है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ग्राफिकली डिनोट करने के लिए 2 बॉक्स चाहिए। कितने बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए। ओके,
2 बॉक्स बनाए, उसके बाद कुछ x और y के लिए हमें बॉक्स चाहिए। एक ये हो गया और ये हो गया। अब एक लाइन बीच में डाल दो इसके, एक लाइन यहाँ बीच में डाल दो। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, x एंड y। यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ x लिख दिया, y लिख दिया। पहली इक्वेशन तो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सेम आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 2x माइनस वाई। मैं इस 2 को चेंज कर देता हूँ साइड, प्रॉपर इक्वेशन फॉर्मेट में ले आता हूँ। मोस्टली हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं या टीचर हमें समझाता है। अब देखो यहाँ भी आसानी से, अगर x को मैं 0 ले लूँ तो y कितना आ गया 6, अगर y को मैं 0 ले लूँ तो x कितना आ गया 3। ये तो सेम ही पीछे वाली इक्वेशन है। यहाँ क्या करो, अगर मैं x को 0 ले लूँ तो y कितना आ गया माइनस का 2, क्योंकि माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो इधर चला जाएगा माइनस। अगर y को 0 ले लूँ तो x कितना आ गया 1। अब क्या करें, बना दो जी, क्या बना दो, एक कार्टेशियन प्लेन। ओके, ये बना हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें ये पॉइंट डिनोट करने हैं। देखो पहला तो अप्रोक्सीमेटली तुम ग्राफ के थ्रू करोगे तो अच्छे से करना, ठीक है। पहली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें y 6 है और x 3 है, तो ये दूर से आएगा नजदीक से जाएगा। ओके, ये लो जी, यहाँ हमने इसको कर लिया। इन पॉइंट को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। x कितना है मेरा 3 है, 3 0, एंड ये y वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0 6। ओके, पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा देखो x कितना है यहाँ पर 1 और y कितना है -2, यानी कि y आएगा नीचे। सपोज यहाँ y आ रहा है -2 और x है यहाँ पर 1। अब इसको डिनोट करो कोई और कलर लेके, कौन सा कलर लेना चाहोगे, ये ले लेते हैं। ओके, ये इस तरीके से लाइन बन गई। यहाँ हमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस एक्स एक्सिस, यानी कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये देखो, ये वाला एरिया क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ये वाला एरिया ट्रायंगल बन रहा है। इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता चलने चाहिए। देखो यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट है ये तो पता ही है हमें कितना था 1 0 था। 2 कोऑर्डिनेट पता है, इनके बीच का डिस्टेंस पता है। अगर हमें कैसे भी ये पता चल जाए, ये कैसे पता चलेगा, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा दो। देखो 2x, आई थिंक ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ढंग से, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट, तो मोस्टली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। माइनस ये बन गया प्लस और ये माइनस, तो माइनस किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू व्हाट 2। वैसे जब तुम ग्राफ बनाओगे तो आसानी से दिख जाएगा। अगर y 2 है तो x कितना होगा, देखो पहली इक्वेशन में रख दो, 2x प्लस वाई मीन 2 इज इक्वल टू 6, so 2x is equal to 4 and x is equal to 2। इट मीन ये दोनों भी क्या आ गए 2 2। अब यहाँ से तुम एक चीज देखो, अगर ये 2 है तो यहाँ से ये हाइट भी कितनी हो जाएगी 2, यस और नो, ये हाइट भी y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो h है मेरा, h की वैल्यू है वो कितनी है 2 और बेस कितना है, देखो यहाँ से ले यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 3 माइनस 1, तो बेस मेरा आ गया 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस कितना है 2 एंड हाइट भी कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर।
Thank you. Don't miss out. Subscribe, like, and share. Thank you so much.